योगी आदित्यनाथ लखनऊ में फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माताओं से मिले। बंगाल की मुख्यमंत्री को केरल के हितों की चिंता कब से होने लगी? राज्य सरकारों तथा सेंसर बोर्ड को जनता की भावनाओं को आहत होने से बचाना चाहिए। विपुल अमृतलाल शाह ने आर्ष विद्या समाज को 51 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य था बेटियों को बचाओ। जाकिर नाइक जैसे महान लोगों को तो अच्छे से जानते ही होंगे। यह स्वीकारने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि प्रचार और चर्चा पाने के लोभ में फिल्मकार विषय को बढ़ा चढ़ाकर परोसते हैं। फिल्में मनोरंजन का जरिया तो है ही, उनसे पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य है। कहते हैं केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा, वही चेहरे केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं अकेली नहीं हूं इस गेम में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर आइसिस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नमस्कार मित्रों, जब से द केरला स्टोरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता बनर्जी ने यह कहते हुए चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी पर पाबंदी लगा दी थी कि यह एक विकृत फिल्म है। उनका यह भी मानना है कि यह केरल को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। समझना कठिन है कि बंगाल की मुख्यमंत्री को केरल के हितों की चिंता कब से होने लगी। तो मित्रों, इस सवाल के जवाब आप लोग कमेंट जरूर करें। केरल के कुछ मूवी थिएटर्स ने इन फिल्म को प्रदर्शित करने से अवश्य मना किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अभी उस पर पाबंदी नहीं लगाई है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने फिल्म पर पाबंदी लगाने की अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन उसने उसे अनडिक्लेयर्ड रूप से बैन कर दिया है। उसके दबाव में तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फिल्म को न दिखाने का फैसला किया है। इस सब के बीच बीजेपी शासित मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। एक तरफ मोदी जी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जन सैलाब में द केरला स्टोरी पे चर्चा की, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माताओं से मिले। तो मित्रों, मैं इतना मेहनत इसलिए करता हूं कि करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं, वो भी आसान शब्दों में। तो आप लोगों से बस एक उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जहां कुछ राज्यों में द केरल स्टोरी को बैन करने की मांग की जा रही है, वहीं कुछ में टैक्स फ्री करने की। हालांकि केरल और मद्रास हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने की याचिकाएं खारिज की जा चुकी है, लेकिन उस पर रोक चाहने वाले चैन से नहीं बैठे हैं। वे फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस फिल्म ने 15 दिनों में अप्रॉक्स 180 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ मुस्लिम संगठन केरल की ईसाई और हिंदुओं लड़कियों को बहकाकर इस्लाम में मतांतरित करने के साथ उन्हें कट्टर इस्लामी बना रहे हैं। इनमें से कुछ को मतांतरित करने का काम खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईसिस से जुड़े लोगों ने किया और उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान ले गए। फिल्म निर्माताओं ने पहले दावा किया था कि ऐसी लड़कियों की संख्या 32,000 है। जब इस दावे को चुनौती दी गई तो पीछे हट गए और यह सफाई पेश की कि फिल्म में तो केवल 3 लड़कियों की आप बीती है। यह स्वीकारने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि प्रचार और चर्चा पाने के लोभ में फिल्मकार विषय को बढ़ा चढ़ाकर परोसते हैं। फिल्में मनोरंजन का जरिया तो है ही, उनसे पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य है। फिल्मकारों को अपनी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस मामले में फिल्म निर्माताओं को बढ़ा चढ़ाकर दावा करने से बचना चाहिए था। इसके बाद भी इस सच्चाई से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि केरल या फिर देश के अन्य हिस्सों में दूसरे समुदाय के लड़कियों को छल से इस्लाम में मतांतरित करने का अभियान चल रहा है। केरल में तो ऐसी लड़कियों की संख्या हजारों में है और इसी कारण वहां के चर्च ने लव जिहाद का जुमला उछाला था, जो सारे देश में फैल गया। जैसे इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि छल कपट से अन्य समुदायों को लड़कियों को इस्लाम के दाखिल कराना एक हकीकत है, वैसे इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने देश में आईसिस में भर्ती होने वाले मुस्लिम युवकों की कमी नहीं। पता नहीं उनकी संख्या कितनी है,
लेकिन यह तो एक तथ्य है कि कई मुस्लिम युवा आईएसआई में भर्ती होने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जा चुके हैं, कुछ मारे जा चुके हैं। चूंकि द केरल स्टोरी में आईएसआई को खलनायक के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए उससे किसको आपत्ति हो सकती है? तो इसी संगठन को, जैसे कि केरल हाई कोर्ट ने कहा भी है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मुस्लिम संगठन के साथ खुद को सेकुलर लिबरल कहने वाले इस फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहते रहे हैं। जो मुस्लिम संगठन आईएसआई की करतूत दिखाई वाले इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई वे भी हैं जिन्होंने एक समय 2015 में इस संगठन के खिलाफ फतवा जारी किया था। पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है। यह पहली बार नहीं जब किसी संत से मुंह मोड़ा जा रहा है। इसके पहले ऐसा ही काम कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के उत्पीड़न और पलायन को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ भी हो चुका है। इस पर हैरानी नहीं कि ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी के साथ कश्मीर फाइल्स को भी लपेट लिया। यहाँ कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने यह काम किसे खुश करने के लिए किया है। सेकुलर लिबरल खेमा और कई मुस्लिम संगठन आज तक इस सच को मानने को तैयार नहीं हैं कि जिहादियों ने कश्मीर से हिंदुओं को मार भगाया था। वे उनके पलायन के लिए कभी उन्हें ही दोष देते तो कभी तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को। कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीर से पलायन का सिलसिला कायम रहने के बाद भी इस सच को इनकार किया जा रहा है कि वहां उनके रहने लायक परिस्थितियां न पिछली सदी के अंतिम दशक में थी और न अब है। इस पर आश्चर्य न कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी वैसा ही कहा गया था जैसा द केरल स्टोरी को लेकर कहा जा रहा है। जब द केरल स्टोरी में आईएसआई की करतूत दिखाई गई है तो उससे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुस्लिम संगठनों को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईएसआई के खिलाफ फतवा जारी करते समय उन्होंने कहा था कि इस आतंकी संगठन का इस्लाम से तो कोई लेना देना ही नहीं। दैनिक जागरण के एक आर्टिकल 18 और 19 मई 2023 से लिया गया ये भी एक तथ्य। फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माताओं ने बुधवार को मुंबई में प्रोटेक्ट आवर डॉटर पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत केरल स्थित आर्ष विद्या समाजम संस्था की मदद से लव जिहाद या ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़कियों के मतांतरण की और सुरक्षा पर काम किया जाएगा। मुंबई में बुधवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने आर्ष विद्या समाज को 51 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य था सेव द डॉटर्स, बेटियों को बचाओ, लेकिन हम वही रुकना नहीं चाहते हैं, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं। हम ऐसी घटनाओं का शिकार बनी लड़कियों की जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। इस समारोह में फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ मतांतरण और लव जिहाद का शिकार बनी केरल की 26 लड़कियां भी मंच पर उपस्थित हुई थी। कुछ लड़कियां ने आपबीती भी सुनाई कि कैसे उन्हें ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया और फिर उन्हें सनातन धर्म में वापसी की। इस दौरान विपुल शाह और फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने फिल्म से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी दिए। फिल्म को एक राजनीतिक पार्टी भाजपा के समर्थन के सवाल पर विपुल ने कहा, यह फिल्म इन लड़कियों के दर्द और परिस्थितियों को सामने लाने के लिए है। कोई भी किसी भी पार्टी से अगर उन लड़कियों और उनकी परेशानियों में उनका साथ देना चाहता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस विषय में हम सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर यह विषय किसी एक राजनीतिक पार्टी के दिल को छूता है और दूसरे राजनीतिक पार्टी इस दर्द को नहीं महसूस करते तो यह उनकी पसंद है। हिंदू लड़कियों के मतांतरण को रोकथाम और सुरक्षा पर काम किया जाएगा। प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, फिल्म का उद्देश्य था बेटियों को बचाओ। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही बंगाल सरकार से दर्शकों की सुरक्षा तय करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, आप जनता की कट्टरता को अहमियत देकर अगर ऐसा करेंगे तो हर फिल्म का यही हाल होगा। राज्य का कर्तव्य है कानून व्यवस्था कायम रखे। फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र देने के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर अदालत सुनवाई से पहले फिल्म देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी के निर्माताओं से 20 मई को शाम 5 बजे तक में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोप पर डिस्क्लेमर लगाने को कहा है। फिल्म निर्माता
निर्माता की ओर से वकील साल्वे ने आश्वस्त किया कि 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा कि 32,000 लोगों के धर्मांतरण को साबित करने के लिए कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। फिल्म इस विषय के काल्पनिक वर्जन को दर्शाती है। साथ ही कोलकाता व मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही फिल्म पर लगी पाबंदी पर दखल न देने से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म स्क्रीनिंग को रोकने संबंधी कोई लिखित आदेश न देने की बात कह पल्ला झाड़ लिया। राज्य सरकारों तथा सेंसर बोर्ड को जनता की भावनाओं को आहत होने से बचाना चाहिए और हर फिल्म के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने की आदत भली नहीं कही जा सकती। मेरे समझ से सच्चाई दिखाई गई दोनों मूवी में, द केरल स्टोरी हो या द कश्मीर फाइल्स, बट इससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दोनों फिल्मों में एक समुदाय विशेष निशाने पर हैं और जो लोग इस तरह का घटिया मानसिकता नहीं रखते हैं उन्हें बुरा जरूर लगता होगा, चाहे वो कोई संप्रदाय से हो। लेकिन जब हम गलत नहीं हैं तो हमें क्यों बुरा लगे? सांच को आंच कैसा? इस दुनिया की करीब 1.9 अरब मुस्लिम आबादी अगर आतंकवादी होती तो इस पृथ्वी का क्या दशा होती, इसकी कल्पना की जा सकती है। बल्कि मेरा तो मानना है कि कुल मुस्लिम आबादी में नमाज पढ़ने वाले, रोजा न रखने वाले, मजहब को न जानने और न मानने वाले लोगों की संख्या ही ज्यादा है। महिलाओं के सामने अधिकार और मानवाधिकार की बातें करने वाले शिक्षित और सभ्य लोग भी मुस्लिम समाज में कम नहीं हैं। और दूसरी ओर जाकिर नाइक जैसे महान लोगों को तो अच्छे से जानते ही होंगे। मेरा मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आईएसआईएस में शामिल होने वालों का आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए मेरी नजर में पाकिस्तान स्टोरी और बांग्लादेश स्टोरी भी बनाना जरूरी है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।